नमस्कार दोस्तों, महाभारत के पात्रों की श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के प्रमुख पात्र महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय के विषय में। दोस्तों, महान धनुर्धारी सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय का यह 8वां भाग है। अगर आपने इसके पहले के सभी भागों को अभी तक नहीं देखा है तो कृपा कर पहले आप उन भागों को देखिएगा, जिससे आपको सूतपुत्र कर्ण के जीवन परिचय को समझने में ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले भाग में जाना कि किस प्रकार कर्ण ने भगवान परशुराम की सभी कठोर परीक्षाओं में विजय प्राप्त कर भगवान परशुराम के हृदय में अपने लिए एक उत्तम स्थान अर्जित कर लिया, और किस प्रकार कर्ण ने अपने कठोर परिश्रम से भगवान परशुराम को विवश कर दिया कि वो उनको सहर्ष अपना शिष्य स्वीकार कर ले। और आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि भगवान परशुराम ने कर्ण की अंतिम परीक्षा क्या ली थी, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इंद्रदेव कर्ण को अपना शत्रु क्यों समझते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, भगवान परशुराम के आश्रम में कुछ असहाय लोग उनसे सहायता के लिए उनके पास पहुंचे। उन लोगों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए भगवान परशुराम से बोला, हे भगवान, कई समय से हमारे क्षेत्र में वर्षा नहीं हो रही है, जिस कारण हमारी सभी फसलें नष्ट हो गई है। पीने तक के लिए जल नहीं है। हमारी आंखों के सामने हमारी संतानें प्यास के कारण दम तोड़ रही है, और यदि अब भी वर्षा ना हुई तो महाअकाल आ पड़ेगा। हे प्रभु, आपके आश्रम में चारों तरफ हरियाली है, इसका अर्थ है कि निश्चित ही यहाँ पर वर्षा हुई है, परंतु आपके आश्रम के सीमा से परे जल का एक भी बूंद आकाश से नहीं गिरा है। आप स्वयं सोचिए प्रभु, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपका क्रोध ना सहना पड़े, इसलिए यहाँ पर वर्षा और हम निर्बल प्रजाजनों के लिए अकाल। ऐसा कौन कर सकता है प्रभु? आप स्वयं ही विचार करिए। इस पर भगवान परशुराम कहते हैं, मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। देवराज इंद्र के सिवा ऐसा करने का साहस किसी में नहीं है। इस पर पीड़ित प्रजाजन कहते हैं, हाँ प्रभु, देवराज इंद्र चाहते हैं कि हम उनके अतिरिक्त और किसी भी आराध्य की सेवा ना करें। अब आप ही देवराज इंद्र को सही मार्ग पर ला सकते हैं। इस पर भगवान परशुराम प्रजाजन से कहते हैं कि मैं शपथ ले चुका हूँ कि अब मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। इस पर प्रजाजन भगवान परशुराम से कहते हैं, तो क्या इंद्रदेव की मनमानी यूं ही चलती रहेगी प्रभु? इस पर भगवान परशुराम प्रजाजन से कहते हैं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि देवराज इंद्र की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। देवराज का अहंकार टूटेगा और अवश्य टूटेगा। देवराज को कर्तव्य का पाठ अवश्य पढ़ाया जाएगा, परंतु गुरु परशुराम के वचनों से नहीं, बल्कि एक शिष्य के बाणों से। समय आ गया है संग्राम का, मेरी शिक्षा के परिणाम का। शताब्दियों से संचित कठोर बल से अर्जित मैंने अपने सारे ज्ञान को एक ही पात्र में उल्हेड़ा है। तप से तपाया है मैंने उसे, लोह से कुंदन बनाया है मैंने उसे। समय आ गया है मेरे इस शिष्य की अंतिम परीक्षा का, ये निर्धारित करने का कि मैंने उसे अपने शिष्य के रूप में चुनकर कुछ अनुचित तो नहीं किया।
उसे मैंने लोह से कुंदन बनाया है या नहीं? मेरी शिक्षा से वो महायोद्धा बना है या नहीं? देवराज इंद्र का अहंकार मैं नहीं, मेरा शिष्य कर्ण तोड़ेगा। अपने गुरु भगवान परशुराम के आदेश अनुसार कर्ण चल पड़ते हैं देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़ने, उनको उचित मार्ग में लाने। कर्ण एक ऊंचे शिखर पर पहुंचकर आकाश में बने इंद्रधनुष पर प्रहार कर देते हैं, जिससे क्रोधित होकर इंद्रदेव वहां प्रकट हो जाते हैं और कर्ण से कहते हैं, प्रसन्न करके इंद्रदेव का आह्वान बहुतों ने किया है, किंतु रुष्ट करके मेरा आह्वान करने वाले उद्दंड बालक कौन हो तुम? आह्वान करने के केवल दो ही कारण होते हैं, भक्ति के लिए या चुनौती के लिए। परंतु देवराज इंद्र को चुनौती देने के लिए तुम्हारी आयु बहुत कम है, तो जरूर तुम यहाँ मेरी भक्ति करने के लिए आए होंगे। पर ये कौन सा तरीका हुआ अपनी भक्ति प्रकट करने का? इस पर कर्ण देवराज इंद्र से कहते हैं, नहीं देवराज इंद्र, भ्रम में मत रहिए। मैं यहाँ आपकी भक्ति के लिए नहीं, अपितु आपको चुनौती देने के लिए आया हूँ। इस पर देवराज इंद्र कर्ण का उपहास उड़ाते हुए उनसे कहते हैं कि तुम मुझे चुनौती देने आए हो? देवराज इंद्र को मति तो भ्रष्ट नहीं हो गई है तुम्हारी? इस पर कर्ण देवराज इंद्र से कहते हैं, नहीं, मैं यहाँ देवराज इंद्र को नहीं, अपितु देवराज इंद्र के उस अहंकार को चुनौती देने आया हूँ जिसने देवराज इंद्र की मति हर ली है। इस पर देवराज इंद्र कर्ण से कहते हैं, देवराज इंद्र को चुनौती देने वाले बालक कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? मैं भी जानने का इच्छुक हूँ। मुझे ललकारने वाले का कुल क्या है, जाति क्या है? इस पर कर्ण देवराज इंद्र से कहते हैं, ज्ञानियों की आयु नहीं देखी जाती देवराज इंद्र, और ना ही वीरों का कुल पूछा जाता है। वीरों का बाहुबल ही उनकी जाति होती है और शस्त्र ज्ञान उनका कुल। आप बस इतना समझ ले कि ये कर्ण अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपसे ये निवेदन करने आया है कि आप अपने मेघों को वर्षा करने का आदेश दे दीजिए। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण के निवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया व उनको वापस चले जाने के लिए कह दिया, जिस पर कर्ण ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मेघों को बरसने से रोको। वर्षा न होने के कारण लोगों की फसलें नष्ट हो गई है। प्यास से लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता? इस पर क्रोधित होकर देवराज इंद्र कर्ण से कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, तुम कौन हो जो मुझसे इस वाणी में बात कर रहे हो? वर्षा मेरे अधीन है। मैं जब चाहूं वर्षा करवा भी सकता हूं और जब चाहूं उसे रोक भी सकता हूं। तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे कब वर्षा करवाना है और कब नहीं? लौट जाओ यहाँ से, अन्यथा इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस पर कर्ण इंद्रदेव से कहते हैं, हे इंद्रदेव, ये मत भूलिए कि वर्षा एक कुदरत का तत्व है। आप वर्षा के मालिक नहीं हैं। आपको तो मात्र वर्षा के कार्यभार का दायित्व दिया गया है। पर लगता है आप स्वयं को मेघों के मालिक समझने लगे हो। लगता है आप में अभिमान व अहंकार आ गया है। अब इस अभिमान व अहंकार को तो मुझे ही तोड़ना होगा। ऐसा कहकर कर्ण इंद्रदेव पर प्रहार कर देते हैं। इस पर इंद्रदेव भी कर्ण पर प्रहार कर देते हैं। दोनों में भीषण युद्ध होता है। फिर अंत में कर्ण शिव बाण का प्रयोग करते हैं।
ये देखकर इंद्रदेव रुक जाते हैं, क्योंकि शिव बाण स्वयं भगवान शिव का वरदान है और उनके वरदान रूपी बाण पर प्रहार करने का अर्थ है भगवान शिव का अपमान करना, जो इंद्रदेव कदापि नहीं करना चाहते थे। फिर इंद्रदेव कर्ण से अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं और मेघों को बरसने का आदेश भी दे देते हैं। और इस प्रकार भगवान परशुराम द्वारा दिया गया दायित्व व अंतिम परीक्षा कर्ण ने सफलतापूर्ण पार कर ली। उस समय तो इंद्रदेव कर्ण से पराजय स्वीकार कर लेते हैं, पर अंदर ही अंदर उनके हृदय में कर्ण के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना पनपने लगती है और वो कर्ण के मार्ग में कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कर्ण के जीवन में बाधा उत्पन्न हो, जिसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि देवराज इंद्र ने कर्ण के मार्ग में ऐसी कौन सी बाधा उत्पन्न की थी जिसके कारण जिन भगवान परशुराम ने कर्ण को शिक्षित किया था उन्हीं ने कर्ण को श्राप दे दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।